हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 12 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 11 नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मन में सोचते हुए बोलता है, ये दोनों तो मेरे सपोर्ट कल्टीवेटर है, इसी वजह से मेरी ताकत थोड़ा कम है। मैं जाके और भी मेरे डिसाइपल को ढूंढूंगा, इसके कारण मेरी ताकत बढ़ जाएगी। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं वो तीनों एक होटल के अंदर बैठे हुए होते हैं। उनमें से ला हुसैन बोलती है, मास्टर हम दोनों बहुत ज्यादा यूजलेस हैं। जब आप मर गए थे हमने आपके बॉडी को भी ठीक तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इस वजह से आप हम दोनों को ही पनिश कीजिए। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। फिर डेमन एम्परर मन में सोचते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह 9 सेंचुरीज रिस्पॉन्सिबल होंगे मेरे सारे डिसाइपल को सेपरेट करने के लिए। इसके लिए इन सभी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि मैं अब वापस आ चुका हूँ। इस सभी को मैं एक के बाद एक देख लूंगा। फिर तभी ला हुसैन बोलती है, मास्टर मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी कि टाइवाई अभी जोंगयान रीजन में है। फिर यह बात सुनकर यूजुफू ला हुसैन के ऊपर गुस्सा होने लगती है। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है, क्या तुम्हें टाओ बाओ के बारे में कुछ पता है? मैंने जब उसे 300 साल पहले देखा था वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। मुझे लगता है उसके टैलेंट की वजह से वो अभी एम्परर रियाल्म को भी रीच कर चुकी होगी। फिर यह बात सुनकर यूजुफू दुखी होते हुए बोलती है, जब वो ब्रेक थ्रू करके हाफ एम्परर में प्रमोट हो गई थी, उसके बाद उसने स्टारलाइट सेंचुरी से फाइट ली थी, और उसके पास उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं है कि अभी वो क्या कर रही है वंस वन रीजन में। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मन में सोच रहा होता है स्टारलाइट सेंचुरी फिर से। फिर वो यूजुफू से पूछता है कि तुम बताओ कि वो अभी कहाँ पर है। फिर यूजुफू बोलती है, मास्टर टाओ बाय स्वाड मैनर में है, जो कि लोंगजियांग सिटी में मौजूद है। अगर हम वहां पर जाते हैं तो हमें टाओ बाओ के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जहां पर वो उठ के जाते हुए बोलता है कि चलो सेटअप करो कि हमें अभी लाओ जुआंग सिटी में जाना है। डेमन एम्परर की यह बारी बातें सुनकर वो दोनों भी हाँ में सिर हिलाती हैं, बोलते हैं यस मास्टर हम तैयारी करते हैं लाओ वांग सिटी में जाने के लिए। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं 3 दिन बाद का समय को, जहाँ पर डेमन एम्परर एक रूम में बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर तभी डेमन एम्परर अपने पावर को चेक करते हुए बोलता है, मैंने 3 डेज में 5 रियाल्म को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्लो है। फिर तभी हम देखते हैं यूजीफू को, जो कि डेमन एम्परर को देखते हुए बोलती है, हमारे मास्टर अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होते तो उनको एक रियाल्म को ब्रेक थ्रू करने के लिए उनको 3 साल का समय लगता, लेकिन हमारे मास्टर तो 3 दिन में ही 5 रियाल्म को भी रीच कर चुके हैं। फिर यूजीफू की ये सारी बातें सुनकर ला हुसैन बोलती है, हाँ ऐसा होना ही है, क्योंकि हमारे मास्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो वो ऐसा कर सकते हैं। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, अब तो मैं सिर्फ एक ही बार ब्रेक थ्रू करूंगा तो मैं प्रोफाउंड रियल में रीच कर सकता हूँ, और मैं ये करने के बाद अपने बहुत सारे ट्रम्प कार्ड को भी अनलॉक कर सकता हूँ फ्यूचर में। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं वही बड़े से बोट को, जो कि लिव वांग सिटी की तरफ जाने लगता है। फिर तभी नेक्स्ट डे का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर डेमन एम्परर लिव वांग सिटी में पहुंच गया होता है और वहां पर एक रेस्टोरेंट में जाकर एक वेटर को पैसे उछालते हुए बोलता है, अगर ये पैसे तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बताओ जो भी तुम जानते हो टाओ बाओ स्वाड मैनर के बारे में। फिर यह बात सुनकर वो वेटर बोलता है, क्या आप वहां पर एक वाइन एक्सचेंज कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आए हैं? फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, वाइन एक्सचेंज? फिर वो वेटर अच्छे से बताने लगता है, टाओ बाय स्वाड मैनर की जो ओनर है वो एक सदमे में चली गई थी, इसकी वजह से वो डे बाय डे बहुत ही ज्यादा वीक बनते जा रही हैं। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने अपना कल्टीवेशन भी बंद कर दिया है, और वो जितने भी सारे उनके पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे वाइन खरीदने में लगाती हैं। इसके कारण वो वाइन पीते पीते वाइन की एडिक्टेड बन चुकी हैं, और इसी वजह से वो हर दिन बहुत सारी वाइन खरीदती हैं अपने पैसे से। इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर वाइन एक्सचेंज करने के लिए आते हैं कि उनको कुछ पैसे मिल जाएं। फिर वो वेटर और भी बहुत कुछ बताते हुए बोलता है, टावर स्वाट मैनर पे यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर आते हैं स्वाट टेक्निक को सीखने के लिए, लेकिन यह एक बहुत खतरनाक चीज़ है कि वहाँ पर जो उनकी ओनर है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हैं। इस वजह से वहाँ के जितने भी सारे कल्टीवेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं।
टाओ बायो की वजह से। फिर यह चीज सुनकर लाई हुसैन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वो नॉनसेंस टाओ बैन बोल के वहां पर खड़ी हो जाती है। फिर यह चीज देखकर वो वेटर तो पूरी तरह से डर जाता है कि ये लड़की को अभी क्या हुआ। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्परर बोलते हैं यूसन तुम चुपचाप बैठ जाओ। फिर ये चीज सुनकर यूसन चुपचाप बैठते हुए बोलती है कि मास्टर मैं अपोलोजाइज करती हूँ कि मेरे इस तरह से रिएक्ट करने के लिए सडनली। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि टावा ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होगा उसको फिर से रिवाइव करने के लिए। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं टाओ बाय स्वार्ड मैनर को। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं वाइन एक्सचेंज करने के लिए। फिर तभी अंदर से एक बंदा बोलता है तुम आओ और मुझे अपना वाइन को चेक करने दो कि तुम्हारे वाइन अच्छा है या फिर नहीं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि अपने साथ एक वाइन की बोतल लाया होता है और वो सीधा जाकर उस इंसान के आगे रख देता है। फिर ये चीज देख के वहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं इस बंदे ने जो बोतल लाया हुआ है उसका दाम तो बहुत ज्यादा है। अगर सिर्फ उस बोतल का दाम इतना ज्यादा है तो उसके अंदर जो वाइन है वो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ये बंदा तो दिखने में एक यंग मैन की तरह दिख रहा है, चलो देखते हैं कि ये अपने वाइन को एक्सचेंज किस चीज से करता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं उसी बंदे को जो कि उस वाइन की बोतल को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उस वाइन को टेस्ट करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। लेकिन तभी डेमन एम्परर उस वाइन को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है तुम थोड़ी देर पेशेंस रखो। फिर यह चीज सुनकर वो आदमी बोलता है कि आप करना क्या चाहते हैं सर। फिर तभी डेमन एम्परर एक छोटे से कटोरे में उस वाइन को डालते हुए बोलता है ये वाइन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूबल है, तो इसी वजह से आप इसको सिर्फ एक ही कप ले सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी इंसान को जो कि बोलता है सिर्फ एक ही कप, ये तो बहुत ज्यादा कम है। फिर हम देखते हैं वैसी इंसान को जो कि वाइन को स्मेल करते हुए बोलता है इसका स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, काश मैं इसका सिर्फ एक ही जिप पी पाता। फिर तभी डेमन एम्परर उस आदमी से बोलता है क्या तुम मेरे मैसेज को अपने ओनर तक पहुंचा सकते हो। फिर यह बात सुनकर वो बंदा भी बोलता है यस ऑफ कोर्स मैं आपके बातों को उनके तक पहुंचा दूंगा, आपको क्या बताना है आप मुझे बता सकते हैं। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है तुम्हें फर्स्ट ये बोलना है ए ड्रंकन वुमन डज नॉट नाउ वेयर हर होम टाउन इज। सेकेंड तुम्हें एक पोएम सुनाना है ए बकेट ऑफ वाइन ए लॉन्ग सॉन्ग एंड ए स्वॉर्ड। फिर यह बात सुनकर वो इंसान बोलता है ठीक है मैं अपने बॉस को ये सब चीज बता दूंगा, आप वेट कीजिए मैं उनको ये वाइन दे के आता हूँ। फिर हम देखते हैं लाई हुसैन को जो कि डेमन एम्परर के साथ चिपकते हुए बोलती है मास्टर मुझे भी थोड़ा सा वाइन चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं फूफू को जो भी वही चीज बोल रही होती है। फिर ये चीज देख के डेमन एम्परर थोड़ा शर्माते हुए बोलता है अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ा रहा तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। लेकिन उन दोनों को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि हमारे मास्टर आप पनिश करेंगे। हाँ गाइस अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्परर टाई बाय से मिल पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।